ऑडियो इंटरफेस में आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है ऑडियो इंटरफेस के बारे में, इट मींस कि आप अपना पूरा पैसा वेस्ट कर रहे हो। स्वागत है गाइस मेरे चैनल में एफएल स्टूडेंट विद कुलफात में, जहां पे आज आप समझने जा रहे हैं कि ऑडियो इंटरफेस है क्या और उसको यूज कैसे करना है। एंड बिलीव मी, जिसको भी ये सारी बातें नहीं पता है ना, जो भी आज मैंने वीडियो में बता रखी है, तो इट मींस कि आप अपने ऑडियो इंटरफेस का ना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो जाके पूरा जानकारी ले लो ऑडियो इंटरफेस के बारे में। कंप्लीट वीडियो है, फुल वीडियो है, यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा गया है। चलिए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। जी गाइस, सो अभी हम अपने फ़ोन के कैमरे पे आ चुके हैं एंड फाइनली हम बताने जा रहे हैं आपको सब कुछ। क्या कभी आपने सोचा है, ये जो आपके पास मशीन होता है, द टर्म ऑडियो इंटरफेस, मैं पहले इसे पूरा निकाल देता हूँ तब मैं समझा पाऊँगा और अच्छे से। ओके, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ ये समझेंगे, मैंने बहुत सारा ऑडियो इंटरफेस परचेज़ किया है अपने करियर में, राइट? हर समय मैं अपग्रेड क्यों कर रहा हूँ? मतलब कभी ये सोचा है कि बार-बार मैं अपग्रेड किए जा रहा हूँ, क्यों किए जा रहा हूँ? क्या मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा क्या? नहीं, पहले ऑडियो इंटरफेस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको समझ आएगा सारा फंडा कि क्या है। ओके, ये जो ऑडियो इंटरफेस है, ये ज़ेन क्वाड्रो का है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखे होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखे होंगे इस ऑडियो इंटरफेस को यूज़ करते। ओके, तो ऑडियो इंटरफेस का काम क्या होता है? देखिए, सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे। ये मान लीजिए अपना माइक्रोफोन है, जस्ट अ मिनट, ये मैंने खोला, ये माइक्रोफोन है हमारा, ठीक है? किसी भी माइक्रोफोन के पीछे, चाहे बात करें हम इसकी या बात करें हम इसकी, किसी भी माइक्रोफोन के पीछे जब आप देखोगे, ठीक है, कंडेंसर माइक्रोफोन की बात हो रही है, प्रॉपर कंडेंसर माइक्रोफोन। ये जो माइक्रोफोन है, ये लेविट का माइक्रोफोन है। ओके, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन। इसके पीछे जब भी देखोगे, एक्सएलआर स्लॉट होता है, यहाँ पे एक्सएलआर केबल लगाने का, यहीं पे हम एक्सएलआर केबल को यूज़ करते हैं, करेक्ट? एक्सएलआर केबल होता कैसा है, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, हर एक चीज़ समझ लीजिए, तब आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है? मेरे पास में भी यहाँ पे एक्सएलआर केबल रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेल टू फीमेल जैक बोलते हैं बेसिकली इसको। ओके, ये थोड़ा उलझा हुआ है नीचे की तरफ, तो मैं दूसरा केबल ले लेता हूँ। बहुत आराम से समझिएगा, थोड़ा बोरिंग हो सकता है वीडियो, ठीक है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेल टू फीमेल जैक होता है, एक लगता है आपके माइक्रोफोन में। ओके, मैं इसे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं कर पाया तो ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो एक साइड आपका ऐसा होता है, ठीक है, और एक साइड ऐसा होता है, ठीक है? एक आपका ये वाला जो होता है, तो ये वाला आपका माइक्रोफोन में जाता है और ये वाला आपके ऑडियो इंटरफेस में जाता है, ठीक है? आपने तार जोड़ दी अपने माइक्रोफोन से, आपने तार जोड़ दी ऑडियो इंटरफेस के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब समझेंगे फंडा। देखिए, जब भी हम लोग गाते हैं अपने माइक्रोफोन के आगे, आप लोग को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन का ही कमाल होता है, जादू होता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें लगा एक्सएलआर केबल, इसके सामने रिकॉर्डिंग किया, ठीक है? हमारा जो भी नेचुरल वॉइस है, ठीक है, जो नेचुरल सिग्नल है, जो हम लोग गाते हैं, बोलते हैं, वो इसके अंदर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फॉर्म लिया, ठीक है? एनालॉग में वो एनालॉग सिग्नल में वो गया, रिकॉर्ड हुआ, देन तार के माध्यम से वो गया ऑडियो इंटरफेस के अंदर। मतलब आप समझ रहे हो, जो भी चीज़ आप गा रहे हो, बोल रहे हो, सिर्फ एक तार के माध्यम से ये इसमें आता है और ये उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? ऑडियो इंटरफेस। यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ऑडियो इंटरफेस का, ठीक है? जितने आप महंगे ऑडियो इंटरफेस की तरफ बढ़ेंगे, जितने प्रीमियम की तरफ बढ़ेंगे, आपको आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी दिखती चली जाएगी, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि आपने कुछ रिकॉर्ड किया, ठीक है, ऑडियो इंटरफेस में आया, कन्वर्ट हो गया, फिर आपको यही सिग्नल दिखा आपके पीसी में, जो आप रिकॉर्डिंग आप देखते हो ना, यहाँ पे वोकल का जो वेव फॉर्म बना रहता है, ठीक है? कुणाल, यहाँ पे एक लगा देना पिक्चर वोकल का वेव फॉर्म का, लो लगा दो। चलो, तो ये जो आप देखते हो, ठीक है, कैसे हुआ, फिर रिपीट कर रहे हैं। इसमें हमने गाया, माइक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, ये अंदर प्रोसेस किया, उसको डिजिटल सिग्नल बना के सीधे आपके डॉ में फेंक दिया, ठीक है? फिर वो वापस क्या करता है, इसमें आता है और फिर आप अपने हेडफोन, यहाँ पे हेडफोन, या फिर पीछे आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, हेडफोन या फिर मॉनिटर, देखिए यहाँ पे मॉनिटर लिखा हुआ है, मॉनिटर के माध्यम से यानी स्पीकर के माध्यम से सुनते हो। यानी कितना बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है? अब जो हम गाए,
इसमें जो जा रहा है, अंदर जा रहा है, हमने कुछ बोला इसके अंदर जा रहा है, तार के माध्यम से होके इसमें आ रहा है, फिर यही चीज़ आपके डॉ में जा रहा है यानी पीसी में जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। वो क्या हो गया? इनपुट। हमने गाया, माइक में गया वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हुआ इसके अंदर, कन्वर्ट हुआ डिजिटल सिग्नल, देन गया पीसी के अंदर, अभी तक इनपुट है, ठीक है। अभी इसको कहेंगे इनपुट कि गया, अंदर गया। अब ये क्या करेगा? वापस ऑडियो इंटरफेस में भेजेगा सेम सिग्नल को, और फिर आप जब इस माध्यम से सुनते हो, हेडफोन 1, हेडफोन 2 या फिर पीछे मॉनिटर की बात करें, तो वो होता है आउटपुट जो आप सुन रहे होते हो, ठीक है। अब एक और मजेदार चीज हम आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में कि सैंपल रेट होता है, ठीक है। आप नोटिस किए होंगे एफएल स्टूडियो के अंदर भी सैंपल रेट होता है, वैसे ही ऑडियो इंटरफेस में भी होता है कि भाई आपका ऑडियो इंटरफेस कितना सैंपल रेट को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बेसिकली मान के चलिए हमने बोला 48 किलो हर्ट्ज, ठीक है। मेरा ऑडियो इंटरफेस 48 किलो हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी 48,000 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, स्नैप करता है, ठीक है। कितने सेकंड में पता है आपको? कितने सेकंड में? बस 1 सेकंड में, ओनली इन 1 सेकंड, पर सेकेंड 48 किलो हर्ट्ज को वो स्नैप करते जाता है, स्नैप करते जाता है, स्नैप करते जाता है। समझ जाओ आप, मतलब लाइक 10 सेकंड का भी गाना गा रहे हो तो आप इंटू कर दो 48,000 गुने 10, तो उतना वो 10 सेकंड में बस कर रहा है। मतलब समझ रहे हो कितना खतरनाक चीज होता है ऑडियो इंटरफेस, किस लेवल का चीज होता है ये, ठीक है। अब जैसे इस ऑडियो इंटरफेस की बात करें तो ये मेरा मतलब काफी अच्छा खासा, लाइक आई थिंक ये 92 94 जाने का तो यार 1,92,000 पे भी ये जा सकता है, बट ठीक है। मतलब ये अच्छा काम कर रहा होता है, 48 92 इन सब पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा होता है। ऑन द गिवन यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहता है कि आप किस सैंपल रेट में काम कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली अभी मैं बोलते बोलते भूल गया हूँ, बट ठीक है। मैं साइड में बोल देता हूँ कुणाल को लिख देने के लिए, एग्जैक्ट में इसकी बात कर रहा हूँ। ये बहुत ईजिली हमारा सपोर्ट कर लेता है मेरा ऑडियो इंटरफेस, ठीक है। सो अब हमने समझ गया, हम लोगों ने ये समझ लिया कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, है ना। लोग इसको टाल देते हैं कि माइक पे चलो खर्चा कर देंगे, लेविट ले लेंगे, एकेजी ले लेंगे, न्यूमैन ले लेंगे, मतलब माइक पे पूरा खर्चा कर देंगे, लेकिन ऑडियो इंटरफेस क्या करेंगे? 5,000 4,000 रुपये का ले लेंगे। बट ये गलत कॉम्बिनेशन है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप माइक्रोफोन 30,000 रुपये का खरीदते हो, 40,000 का खरीदते हो, या मान लो 15,000 रुपये का ही खरीदते हो, तो ऑडियो इंटरफेस कोशिश कीजिए कि 20,000 का खरीदने का। अगर 15,000 का माइक है तो 20,000 का ऑडियो इंटरफेस हो, तो इससे आपका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा। या तो 50-50 चलिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिस्पांस देखने को आप इजीली मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑडियो इंटरफेस के अब बारे में समझ लेते हैं, तो लेट्स सी। और सबका सिमिलर होगा, ठीक है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक है, बट चलो ठीक है, हम बता देते हैं आपको, सब चीज़ समझाना हम चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स है ना। ओके, कि यहाँ पे भी है एंड आई थिंक आगे भी है शायद। ये 4 चैनल है, हाँ जी, और ये आगे में भी है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर एक्सएलआर केबल वाला है, जो अभी मैंने आपको केबल अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला याद होगा, है ना। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जाएगा आपका ये वाला जैक, मेल जैक जाएगा, और पीछे में भी 2 माइक है और ऑप्शन है, 2 माइक लगाने का और ऑप्शन है, ठीक है। आप माइक या इंस्ट्रूमेंट अपने इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह को भी डायरेक्ट डाल सकते हो। सो 2 लाइन देखिए यहाँ पे लिखा भी है माइक एक्सएलआर, ठीक है। 2 माइक यहाँ लगा सकते हो और 2 माइक यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे 2 हेडफ़ोन्स का ऑप्शन है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहेंगे आपको कि आज के समय में ना हमेशा वैसे ऑडियो इंटरफ़ेस को चूज़ कीजिए जिसमें 2 हेडफ़ोन्स के ऑप्शन है, सिंगल हेडफ़ोन नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास कोई अनदर आर्टिस्ट है आपके पास आके परफ़ॉर्म करने वाला जो गा रहा है। तो गाने वाला और सुनने वाला, मतलब एक रिकॉर्ड करने वाला, दोनों का एक सेपरेट हेडफ़ोन का होना चाहिए जैक, ठीक है। तो कभी भी आप स्विच कीजिए अपने ऑडियो इंटरफ़ेस पे तो मेक श्योर कि 2 हेडफ़ोन्स के पोर्ट्स हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है? ठीक है, तो ये हेडफ़ोन्स के लिए होता है, ये माइक के लिए होता है, ठीक है? एक तार आपका माइक उसमें जाएगा
ठीक है, XLR का एक वहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ओके, अब थोड़ा-सा हम यहाँ पीछे पलटेंगे। यहाँ पे आपको मॉनिटर के ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, एनी हाउ मिलेंगे। सो लेफ्ट एंड राइट, ऊपर वाला हमेशा लेफ्ट होता है, नीचे वाला हमेशा राइट होता है, ठीक है? हर ऑडियो इंटरफेस में, मैक्सिमम ऑडियो इंटरफेस में, ठीक है? पीछे आप डायरेक्टली पीसी से कनेक्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो सी टाइप केबल है, आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब इसकी डिज़ाइन थोड़ी-सी यूनिक है, तो मैं अपने से थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, जब आप गाने को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आप अपना म्यूज़िक नहीं सुन पाते हो, या कभी ऐसा होता है कि आप अपना वोकल नहीं सुन पाते हो और आप क्या करते हो, एफएल स्टूडियो के अंदर जाके उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हो या घटा देते हो म्यूज़िक का, बट वो काम नहीं करना है। आजकल का जितना भी ऑडियो इंटरफ़ेस होता है ना, उसमें एक ऑप्शन होता है मॉनिटर मिक्स का, ठीक है? इसमें नहीं है, इसमें भी है, ऑफ कोर्स है, ये थोड़ा-सा अलग टाइप का है, इसको हम क्लिक करेंगे, ढूँढेंगे, स्क्रीन पे आएगा तो मेरे को मिलता है, ठीक है? लेकिन ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, मॉनिटर मिक्स का एक आपको मिलेगा, 100% आपके पास होगा। सो आप क्या कर सकते हो, या तो मिक्स नॉब होगा, अब देखो वो कैसा लिखा रहता है। मान लो एक छोटा-सा यहाँ गोल नॉब है, लेफ्ट साइड लिखा रहेगा इनपुट और राइट साइड लिखा रहेगा कंप्यूटर, ये भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि लेफ्ट साइड लिखा रहेगा माइक और राइट साइड आपका लिखा रह सकता है आउटपुट या फिर कंप्यूटर या डॉ, कुछ भी ऐसा लिखा आ सकता है। नोटिस करना है इन दो जगह पे, ठीक है? दो जगह पे, इस साइड भी आपका हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, खुद से ढूंढ लेना, मिल जाएगा। मैक्सिमम केस में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लीजिए अगर आपको वो नॉब मिल गया, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? जस्ट अ मिनट, मैं आपको अभी शो भी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये रखा रहता है, ये परचेज़ करने का किसी को ज़रूरत नहीं है। पैसे की बर्बादी है ये, सीरियसली पैसे की बर्बादी है, अगर आप होम प्रोड्यूसर हो तो, कोई काम का चीज़ नहीं है, ठीक है? बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं कि भाई मिक्सर है, ये अपने-अपने घूमता है, ऊपर-नीचे होता है। भाई ठीक है यार, नहीं होता यूज़, पड़ा रहता है। कहने वाली बात है, ये ट्रेनिंग हो जाती है, ये हो जाती है, कुछ नहीं होता वैसा। जस्ट अ मिनट, मैं लैपटॉप पे आपको शो कर देता हूँ। अच्छा ठीक है गाइज़, मैं फ़िलहाल गूगल पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? बोरिंग बोरिंग लग रहा होगा वीडियो कि क्या क्या कर रहे हैं ये, ठीक है? तो लग रहा होगा। जस्ट अ मिनट, मैं कोई पकड़ लेता हूँ, ये देखो। हाँ, ये वाला देखो, ये स्टीनबर्ग्स का है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था, देखो इस टाइप का रहता है, या तो मॉनिटर मिक्स रहेगा, ठीक है? या मिक्स लिखा रहेगा, देखो इनपुट लिखा है, एक साइड डॉ लिखा है ना यहाँ पे? तो इस प्रकार से आपको एक नॉब मिलेगा, बस इसको ढूँढना, ठीक है? तो 2 ही तो नॉब होते हैं, एक हेडफ़ोन्स के लिए होता है, एक ये होता है। तो भाई अगर अगला आप ढूँढोगे ना, मिक्स हो गया, मॉनिटर मिक्स हो गया, इस तरीके से आपको मिल सकता है। और भी कोई ऑडियो इंटरफ़ेस देख लेते हैं, लेट्स सी। मे बी एम ऑडियो, हाँ देखो इसमें भी है, सब में होता है भाई, ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा क्या है, डायरेक्ट, और यहाँ लिखा है यूएसबी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा। तो दोनों को आप 50% पे रखो, 50% आप अपने डॉ का आवाज़ सुन रहे होंगे आउटपुट, और बाकी 50% आप माइक का अपना सुन रहे होंगे, जो माइक पे अंदर सिंगर गा रहा है उसका, या आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत परफेक्ट है, ठीक है? एंड ऑलवेज़ गो फॉर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि भाई 2 हेडफ़ोन के स्लॉट वाला ही खरीदिए, उससे कम मत खरीदिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अगर सिंगल हेडफ़ोन लगाने का ऑप्शन हुआ तो, ठीक है? सो और भी मैं कोई दिखा दूँ क्या? बेरिंगर में भी है क्या? ओके, यहाँ पे भी दिया है, देखिए डायरेक्ट मॉनिटर का दिया है, नीचे में दिया हुआ है। ये नीचे में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है शायद। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट शायद नीचे ही वाला है ये। होपफुली ये आउटपुट ही होगा। चलिए। इस तरीके से आपको नॉब मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉब होता है, जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है? आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि और मैं इस तरीके से पार्टिकुलर किस-किस मशीन पे वीडियो बनाऊँ, यूज़ करना सिखाऊँ। बोलोगे तो मैं इस मिक्सर पे भी बता दूँगा कि इस मिक्सर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? ये भी, इस पे भी मैं बना दूँगा वीडियो। तो नीचे डाल देना, डॉ कंट्रोलर बोलते हैं इसको, नॉट अ मिक्सर, ठीक है? डॉ कंट्रोलर। तो अगर आपको इस डॉ कंट्रोलर पे भी वीडियो चाहिए तो नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम इस पे भी वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ़ोन से ही पूरा वीडियो बना दिया है, थोड़ा मैं इसे बंद कर दूँ। हाँ, फ़ोन पे ही मैंने आज वीडियो बना दिया, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरे बाल में हम अपने तेल लगा के रखे हैं, नहा नहीं सकते, ठंड लग जाएगा। सुबह का अभी 3 बज रहा है। बताइएगा अगर इस पे वीडियो चाहिए होगा तो हम इस पे भी बना देंगे। बाकी मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गया है, जाने-अनजाने में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, गलत बोल दिया है, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन सारी गलतियों की, उन सारी गलतियों की सुधार कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम जी।